नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल की सबसे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आज मैं जिस विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ वो बीए द्वितीय वर्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक पुस्तक लगी हुई है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। तो उस पुस्तक का यूनिट 1 का मैं पहला टॉपिक आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो आज का जो विषय है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है। इंटरनेशनल रिलेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। और साथ ही हम यह जानने का प्रयास करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या अर्थ है, इनकी विशेषताएं क्या क्या है और सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है और इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अंतर क्या क्या है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दो शब्दावलियां हैं जो वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो सिद्धांतकार है, बहुत सारे विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मतभेद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ वो अलग मानते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ अलग मानते हैं। तो वो अर्थ क्या है, किस प्रकार वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग मानते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है चैंपियंस दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विश्व के अनेक देशों, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इसके अंतर्गत विश्व के अनेक देशों के बीच होने वाली राजनीति का अध्ययन किया जाता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय के अंतर्गत विश्व के अनेक देशों के बीच होने वाली राजनीति का अध्ययन किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान जो है अंतर्राष्ट्रीयवादी युग में, वर्तमान जो है ग्लोबलाइजेशन के दौर में विश्व के जितने भी देश हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थात एक देश जो है दूसरे देश से अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए हुए हैं, क्योंकि कोई भी देश जो है आत्मनिर्भर नहीं होता। इसलिए प्रत्येक देश को दूसरे देश के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो, चाहे वो आर्थिक संबंध हो। तो जो इन देशों के बीच जो राजनीतिक संबंध पाए जाते हैं, राजनीतिक संबंध मीन्स जो संधियां होते हैं, जो समझौते होते हैं, जो व्यापारिक समझौते होते हैं, तो इसी को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नाम दिया जाता है। जैसे कोई सीमा संबंधी विवाद है, चाहे कोई राजनीतिक मुद्दों संबंधी विवाद है एक देश का दूसरे देश के साथ, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एक देश जो है दूसरे देश के साथ राजनीतिक संबंध बनाता है, संधियां करता है, समझौते करता है,
या सीमा विवाद से संबंधित कोई उनका संघर्ष चल रहा है, तो उन देशों के बीच पाए जाने वाली राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नाम दिया जाता है, क्योंकि यह इंटरनेशनल लेवल पर है। यह नेशनल लेवल पर नहीं है, यह राष्ट्र के अंदर नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के बाहर है, यह देश के अंदर नहीं है, यह दूसरे देश के साथ जो है उसकी राजनीति हो रही है, दूसरे देश के साथ उसकी संधियाँ हो रही है, समझौते हो रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो है एक देश की दूसरे देश के साथ जो पाए जाने वाली राजनीति है उसका अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व के विभिन्न देशों विश्व के विभिन्न देशों के मध्य होने वाले शक्ति के प्रयोग का भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे देशों के शक्ति के प्रयोग का भी अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक जो अंतर्राष्ट्रीय राज्य है, मॉर्गेंथु के अनुसार, हाँ, ये एक यथार्थवादी विचारक है, तो हंस जे मॉर्गेंथु कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य जो है शक्ति के लिए संघर्ष करता है। अर्थात प्रत्येक राज्य का मुख्य उद्देश्य जो है अपने राष्ट्रहित को साधना होता है। अब राष्ट्रहित क्या होते हैं? प्रत्येक राष्ट्र जो है विदेश नीति कुछ एक उद्देश्यों को सम्मुख रखकर करता है। तो राष्ट्र के उद्देश्य क्या हुए? राष्ट्र का उद्देश्य होता है कि राष्ट्र के हित क्या होते हैं, कि राष्ट्र के हित या उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिनके द्वारा राष्ट्र जो है अपना विकास करना चाहता है। तो शक्ति के प्रयोग के माध्यम क्या-क्या है? जैसे सेना है, जब कोई राष्ट्र अपनी सैनिक क्षमता में वृद्धि करती है तो वह शक्ति का प्रतीक है। जियोग्राफी भी शक्ति के प्रतीक में, तो शक्ति के बहुत सारे कारक हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक जैसे अगर किसी देश ने अपनी सैनिक क्षमता बढ़ा दी तो दूसरे देश पर मनोवैज्ञानिक जो है दबाव पड़ता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा जियोग्राफी, जिस देश में जो है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक जो है संसाधन बहुत अधिक हो तो वो भी शक्ति के प्रतीक होते हैं। तो जो है दूसरा देश किस प्रकार अपने आप को शक्तिशाली बना रहा है, सैनिक रूप से, मिलिट्री रूप से, साइकोलॉजिकली या जियोग्राफिकल उसके नेचुरल रिसोर्सेज, तो इन जो शक्ति प्रयोग है विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो शक्ति के लिए संघर्ष होता है, जो वो राजनीतिक संधियां करते हैं, पॉलिटिकल जो है उनमें एग्रीमेंट्स होते हैं, उनमें भी जो है संघर्ष होता है। तो इसका अध्ययन भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इकाइयाँ विभिन्न विभिन्न राष्ट्र होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसके जो यूनिट्स है, उसकी जो इकाइयाँ हैं, ये जो है विभिन्न विभिन्न राष्ट्र है। जैसे वर्तमान विश्व में 210 से अधिक देश है, तो ये 210 से अधिक देश जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इकाइयाँ हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन 210 राज्यों में आपस में किस प्रकार की राजनीति होती है, किस प्रकार के राजनीतिक समझौते होते हैं, किस विषय को लेकर इनमें आपस में वाद विवाद होता है, किस देश का किस देश के साथ जो है सीमा विवाद चला है, तो इन सब का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। और ये प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के द्वारा जो है, पावर के द्वारा जो है अपने हितों को कौन से हित है ये हित है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्र हित होते हैं। अर्थात जब भी कोई देश राष्ट्र जो है विदेश नीति बनाता है, फॉरेन पॉलिसी बनाता है, तो फॉरेन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य जो है अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करना होता है। अर्थात जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के प्रति विदेश नीति बनाता है तो उस विदेश नीति के कुछ एक उद्देश्य होते हैं, उन हितों को पूर्ण करना जो है शक्ति के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र का प्रयास होता है। और इन हितों को पूर्ण करने के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में संघर्ष होता है। इस संघर्ष का अध्ययन इस संघर्ष का कौन से संघर्ष का अध्ययन जो इन राज्यों के बीच होता है, चाहे वो राजनीतिक संघर्ष हो, चाहे वो आर्थिक संघर्ष हो, चाहे वो सामाजिक संघर्ष हो,
तो जैसे राजनीतिक संघर्ष क्या हुआ, यदि किसी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट है, भारत का पाकिस्तान के साथ जो है सीमा विवाद है, भारत का चीन के साथ सीमा विवाद है, जब ये जो है इन विवादों को सुलझाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो शक्ति संघर्ष के द्वारा हो, चाहे वो जो है शांतिमय समझौतों द्वारा है, तो जो इनके बीच संघर्ष होता है, जो वार्तालाप होता है, जो स्टेटमेंट एक देश का प्रधानमंत्री रखता है, दूसरे जो सम्मेलन में वार्तालाप होता है, तो ये जो है शक्ति संघर्ष के द्वारा जो है प्रयास करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अधीन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राज्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के बीच जो राजनीति पाई जाती है, जो पॉलिटिक्स पाई जाती है, जो उनके बीच जो है राजनीतिक समझौते होते हैं, आर्थिक समझौते होते हैं, सामाजिक, या इसके अलावा जो उनके बीच वाद विवाद है, चाहे वो सीमा को लेकर है, चाहे वो जो है किसी अन्य विषय को लेकर है, जिस प्रकार भारत का जो विवाद है पाकिस्तान के साथ, या सीमा को लेकर है, जल विवाद को लेकर था, और पाकिस्तान जो है कश्मीर इशू को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाता था, तो यह विवाद तो अब जो है लगभग जो है सॉल्व हो गया है जम्मू कश्मीर का। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक देशों के बीच जो पाए जाने वाली राजनीति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो अपने राष्ट्र हितों को पाने के लिए ये राज्य संघर्ष करते हैं, इस सब का अध्ययन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नामक विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो सरल शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या हुई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अभिप्राय जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जितने भी राज्य हैं उनके बीच पाए जाने वाली राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली में जो है इन राज्यों के बीच पाए जाने वाली जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो राजनीतिक मुद्दों से संबंधित है, आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, सीमा विवाद से संबंधित है, इन सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द है, यह जो है राजनीति की जो है परंपरागत जो है धारणा है। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द की जगह जो है वर्तमान समय में बहुत सारी विद्वान जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में बहुत सारी जो विद्वान हैं वो जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का संबंध शब्द का प्रयोग करते हैं, और उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी आती है। तो चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी पुस्तकों का टाइटल भी इंटरनेशनल रिलेशन होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होता है, लेकिन बहुत सारी पुस्तकों का जो है इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राज्यों के मध्य होने वाले होने वाले शक्ति संघर्ष के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों के बीच होने वाले जो शक्ति संघर्ष है, जो स्ट्रगल फॉर पावर है, इसके अलावा गैर राजनीतिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है, नॉन स्टेट एक्टर का अध्ययन भी किया जाता है। सरल शब्दों में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द है, इसके अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राज्य पाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर वर्तमान ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जितने भी राज्य पाए जाते हैं, उनके बीच जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किया ही जाता है। लेकिन उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो नॉन स्टेट एक्टर प्रभावित कर रहे हैं, अब नॉन स्टेट एक्टर क्या है, गैर राजनीतिक जो है अभिकर्ता क्या है, नॉन स्टेट एक्टर के अंतर्गत जैसे आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक तथा जो है कानूनी संगठन आते हैं। कि नॉन स्टेट एक्टर में जैसे टेररिज्म है,
आतंकवाद जो है विश्व राजनीति को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, चाहे वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो, बहुराष्ट्रीय निगम हो, जैसे वॉलमार्ट है, या बहुत बड़े-बड़े जो औद्योगिक व्यापारिक घराने हैं, एमएनसीज़ हैं, वो जो है किसी देश की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। या इसके अलावा जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज़ेशन है, अंतर सरकारी संगठन है, जैसे यूएनओ है, यूएनओ विश्व राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। तो इसके अंतर्गत जो है देशों के बीच की राजनीति का अध्ययन तो किया ही जाता है, इसके साथ गैर राजनीतिक तत्व जो है विश्व राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका भी अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रों के बीच जो आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा कानूनी जो समझौते होते हैं, आर्थिक जो है समझौते होते हैं एक राष्ट्र के, क्योंकि एक देश जो है दूसरे देश के साथ जो है व्यापार करता है, व्यापारिक संबंध होते हैं, सांस्कृतिक संबंध होते हैं, उसके शैक्षणिक संबंध होते हैं। तो इन सभी जो है जो पॉइंट्स है, इनका अध्ययन जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो है अंतर सरकारी संगठनों, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, अंतर सरकारी संगठनों, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व के अन्य राज्यों में जो है संघर्ष को सुलझाने का प्रयास करती है, और शांति स्थापना के लिए इसका निर्माण जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि इसमें जो है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बहुराष्ट्रीय निगम क्या होते हैं? एमएनसीज वे जो है कंपनी होती है जिनका मुख्यालय तो किसी जो है विदेश में होता है, लेकिन उन्होंने अपने छोटे छोटे सबलेट दूसरे देशों में खोले होते हैं, जैसे वॉलमार्ट है, या जो है मेगा मार्ट है। इनके जो हेड ऑफिस है वो विदेशों में होते हैं, लेकिन भारत में भी इनकी शाखाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो इन सभी जो है राजनीतिक और गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो सरल शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द के अंतर्गत, इंटरनेशनल रिलेशन शब्द के अंतर्गत, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश हैं उनके बीच पाए जाने वाली राजनीति का अध्ययन तो करते ही है, उसके साथ इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गैर राजनीतिक जो तत्व है जो प्रभावित करते हैं, नॉन स्टेट एक्टर, गैर राजनीतिक तत्व जो प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया आतंकवाद है, चाहे टेररिज्म है, इसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्ल्ड ट्रेड जो है से संबंधित जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है, इन सब का अध्ययन जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द के अंतर्गत किया जाता है। तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नाउ अब हम समझते हैं परंपरागत परिभाषाएं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाएं क्या क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अलग परिभाषाएं देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अलग। तो जो पहली परिभाषा दी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, वो दी है हंस जे मॉर्गेंथु ने। हंस जे मॉर्गेंथु ने एक पुस्तक लिखी थी 1948 में, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, और इनको जो है यथार्थवादी विचारधारा का जनक माना जाता है हंस जे मॉर्गेंथु को। तो हंस जे मॉर्गेंथु के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, मैं कह रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राज्य हैं वो शक्ति के लिए आपस में संघर्ष करते रहते हैं, वो जो है पावर के लिए आपस में स्ट्रगल करते रहते हैं। अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो वर्तमान समय में भी अगर एक राष्ट्र दूसरे देश के साथ संधियाँ करता है, समझौते करते हैं, तो यह भी जो है शक्ति के लिए संघर्ष है। प्रत्येक देश दूसरे देश से शक्तिशाली बनना चाहता है, चाहे वो जो है इकोनॉमी के बेस पे हो, विश्व की शक्तिशाली इकोनॉमी बनना चाहते हो, चाहे वो मिलिट्री पावर को इंक्रीज करके
हूँ। दूसरी परिभाषा है बॉन्डाइक ने दी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति संघर्ष है। तो बॉन्डाइक कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? प्रभुसत्ता संपन्न जो सोबरन नेशन स्टेट है वर्तमान समय में, उनकी जो सरकारें हैं, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य जो वर्तमान विश्व में हैं, उनकी सरकारों के बीच जो शक्ति का संघर्ष पाया जाता है, अर्थात उन एक सरकार की दूसरे देश की सरकार के साथ जो राजनीतिक समझौते हो रहे हैं और उन राजनीतिक समझौतों के द्वारा भी अपना मैक्सिमम बेनिफिट गेन करना चाहते हैं, तो उनके बीच जो पावर स्ट्रगल है, शक्ति के लिए संघर्ष है, उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। उदाहरण देता हूँ मैं आपको। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही जम्मू कश्मीर को लेकर जो है संघर्ष कर रहे थे और अंत में इस शक्ति संघर्ष में जिसकी जीत हुई वो देश था भारत। अब है नवीन परिभाषाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषाएं या जो नई परिभाषाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। पहली परिभाषा जो है पामर एवं परकिंस देते हैं। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा समूहों के परस्पर संबंधों के अतिरिक्त बहुत कुछ सम्मिलित है। दूसरी परिभाषा है स्टेनले एवं हॉफमैन के अनुसार। स्टेनले एवं हॉफमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्वों और गतिविधियों से संबंधित है जो मौलिक इकाइयों जिनमें विश्व बटा है और बाहरी नीतियों एवं शक्ति प्रयोग को प्रभावित करते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है शामिल है। तो चलिए अब हम जानते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्वरूप क्या है। विशेषता कहो, कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, नेचर कहो या इसका फॉर्म कहो, स्वरूप कहो, बात एक ही है। तो चलिए जानते हैं इसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहली जो विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, आप लोगों ने यह याद रखना है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ यह है कि इसमें हम जो है कि विश्व के अनेक देशों के बीच पाए जाने वाली, सरकारों के बीच पाए जाने वाली राजनीति का अध्ययन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो गैर राजनीतिक अभिकर्ता है, नॉन स्टेट एक्टर है, उनका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष। जो पहली विशेषता मानी जाती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। जिस प्रकार जो है मॉर्गेंथु ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश हैं उनकी सरकारें जो है दूसरे देशों की सरकारों के साथ राजनीतिक समझौते करके, आर्थिक समझौते करके और जो है गैर राजनीतिक जो अभिकर्ता है वो वहाँ की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश हैं वो विदेश नीति के द्वारा अपने उद्देश्यों को जो है प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और वो शक्ति के द्वारा जो है अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो विशेषता है, विवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक आवश्यक तत्व के रूप में है। बहुत सारी विद्वानों का मानना है, जिस प्रकार हंस जे मॉर्गेंथु ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि जो विवाद है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्योंकि उनका मानना है प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने राष्ट्र हित को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, जिससे एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ विवाद जो है उत्पन्न हो जाते हैं। तो विवाद जो है हर समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विद्यमान रहता है। जिस प्रकार भारत का विवाद जो है जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ चला हुआ था, तो यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक मुख्य विशेषता है कि विवाद जो है एक आवश्यक तत्व है। कॉन्फ्लिक्ट जो है हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के बीच में रहते हैं और
चाहे वो विवाद जो है सीमा संबंधी विवाद हो, चाहे वो व्यापार के संबंध में हो, चाहे वो राजनीतिक समझौतों के संबंध में हो, इन सभी जो है इन सभी जो विवाद है इनका अध्ययन जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुख्य केंद्र बिंदु राज्य है। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की यह एक मुख्य विशेषता है कि इनका जो मुख्य केंद्र बिंदु है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु राज्य है। मॉर्गेंथु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1948 में। इसमें इन्होंने राज्य के जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जो है मुख्य केंद्र बिंदु माना है। इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन का, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जिस जो है तत्वों का सबसे अधिक जो है अध्ययन किया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है वो राज्य है। ये मॉर्गेंथु ने कहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जो राज्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय राज्य हैं, वे राष्ट्रहित को जो है पाने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं, और इन संघर्षों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किया जाता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्य हैं वो अपने अपने राष्ट्रीय हितों को, नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए आपस में जो है संघर्षरत रहते हैं। यह संघर्ष जो है युद्ध की तरह नहीं होता, बल्कि जिस प्रकार राजनीतिक समझौतों द्वारा अपनी अपनी बात मनवाने का प्रयास किया जाता है राज्यों द्वारा, यह कॉन्फ्लिक्ट इस तरह के होते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय हित जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक मुख्य विशेषता। राष्ट्रीय हित भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अर्थात राष्ट्रीय हित का, नेशनल इंटरेस्ट का अध्ययन करना अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति का संचालन राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर करता है। अर्थात कहने का क्या अभिप्राय है, जब भी कोई राष्ट्र विदेश नीति बनाता है तो वह इस विदेश नीति का निर्माण इस आधार पर करता है ताकि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है, ताकि उसका राष्ट्रहित जो है इससे फुलफिल हो सके। और राष्ट्रहित क्या होते हैं? राष्ट्रहित किसी राष्ट्र के जो है आधारभूत बेसिक जो है नेसेसिटीज़ होते हैं, जिसके द्वारा वे जो है इन जो आधारभूत आवश्यकताओं को है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करना चाहता है। तो राष्ट्रहित क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? उदाहरण देता हूँ मैं। भारत और पाकिस्तान की संदर्भ में जम्मू कश्मीर का जो विवाद था वो भारत का राष्ट्रीय हित था, नेशनल इंटरेस्ट था। भारत का राष्ट्रीय जो है हित क्या था कि भारत जो है जम्मू कश्मीर को भारत की भूमि पहले से ही मानता रहा है 1947 से, और उसको एक ऑटोनॉमस दर्जा दिया था। तो दोनों ही राष्ट्र जो है विदेश नीति के द्वारा इस राष्ट्र हित को प्राप्त करना चाहते थे। अगला पॉइंट है राज्यों में विरोध सुलझाने की प्रक्रिया। कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की यह भी एक मुख्य विशेषता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राज्य हैं उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं, विरोध क्या होता है? विरोध का अर्थ होता है दो राज्यों में किसी विषय को लेकर असहमति। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान, इनमें जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर असहमति थी। भारत का मानना था कि जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान का मानना था जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा है। तो दोनों में असहमति थी, ना एक दूसरे के डिसीजन को मान रहा था, ना दूसरा पहले के डिसीजन को मान रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के बीच जो है विरोध को सुलझाने की प्रक्रिया का अध्ययन भी किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्य है उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो असहमति है किसी विषय को लेकर, उसको जो है किस प्रकार सुलझाया जा सकता है। जिस प्रकार जो है पाकिस्तान और भारत के मध्य कश्मीर मुद्दा, आतंकवाद इत्यादि विवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंध के अंतर्गत जो है इनका अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध विदेश नीति के रूप में। इसका क्या अर्थ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय संबंध विदेश नीति के रूप में कोई भी राष्ट्र वर्तमान समय में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भर का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? कोई भी राष्ट्र जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता, अर्थात कोई भी राष्ट्र अपनी आवश्यकता की प्रत्येक प्रकार की वस्तु अपने देश में नहीं उगा सकता। अगर भारत के पास जो है मसाले ज़्यादा है, तो हो सकता है रशिया के पास जो है सोना ज़्यादा हो। तो कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, अर्थात प्रत्येक वस्तु वह स्वयं नहीं उगा सकता अपनी आवश्यकता की। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे देश के साथ विदेशी संबंध बनाने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए व्यापार में भारत जो है प्रत्येक प्रकार की चीज़ें स्वयं नहीं उगाता, बहुत सारी चीज़ें जो है दूसरे देशों से भी मंगवाता है। जब हमारे यहाँ पर जो है प्याज ख़त्म हो गया था तो हमने पाकिस्तान से भी मंगवाया। चाहे जो है राजनीतिक स्तर पर राष्ट्रों के मध्य जितने बड़े बड़े विवाद हो, आर्थिक स्तर पर राज्य आपस में व्यापार करते ही हैं। अर्थात चाहे राजनीतिक स्तर पर भारत का पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है, लेकिन फिर भी हम जो है इकोनॉमिक एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ रखते हैं, व्यापार पाकिस्तान के साथ करते ही है। और प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करता है। और उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय जो है संबंध के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है इसका जो है अध्ययन इसमें किया जाता है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र जो है आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। तो विदेश नीति क्या होता है? विदेश नीति एक देश द्वारा दूसरे देश के प्रति अपनाए जाने वाली नीति को विदेश नीति का नाम दिया जाता है। क्योंकि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं होता, इसलिए उसको दूसरे देश के साथ जो है संबंध बनाने पड़ते हैं, विदेशी संबंध, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संबंध बनाने पड़ते हैं, और इन्हीं संबंधों को ही विदेश नीति का नाम दिया जाता है। अगला जो बिंदु है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का साधन शक्ति। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का साधन व शक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यह भी एक स्वरूप है, इसका यह भी एक विशेषता है कि इसमें राष्ट्र शक्ति के द्वारा अपने हितों को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र जो है नेशनल पावर के द्वारा, नेशनल पावर क्या हुई? किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति क्या हुई? किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति हो सकता है उसकी सेना हो सकता है उसकी जो जियोग्राफिकल जो कंटेंट्स है, जैसे भारत की विदेश नीति में जो हिमालय है वो एक जो है नेशनल पावर का एक जो है सिंबल है। तो राष्ट्र शक्ति के द्वारा अपने राष्ट्र हितों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, और प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्र हितों को साधने का जो साधन है, मुख्य साधन है, अर्थात शक्ति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। ये था अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विशेषता, शक्ति या स्वरूप। अब हम जानने का प्रयास करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सब्जेक्ट मैटर। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन? व्हाट आर द मेन एरिया विच इंटरनेशनल रिलेशन इज कंसर्न्ड? अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो विषय हैं इसका उदय जो है 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शब्द जो प्रयोग करना विद्वानों ने आरंभ किया तो वो 20वीं शताब्दी में आरंभ कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन क्षेत्र में बहुत सारी तत्व सम्मिलित है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है इंटरनल रिलेशन, आंतरिक संबंध, एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो है उभर कर सामने आया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र जो है इस प्रकार है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो शब्दावली विद्वानों द्वारा प्रयोग की गई है, यह 20वीं शताब्दी में प्रयोग
की गई है। और इसके अंतर्गत हम जिन जिन तत्वों का अध्ययन करते हैं वो हम जो है यहाँ पर जान रहे हैं। सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो विषय वस्तु है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु का अर्थ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो पहला पॉइंट है, इसका जो पहला सब्जेक्ट मैटर है वो है राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, पॉलिटिकल सिस्टम्स का स्टडी करना, जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी देश हैं, मैं नेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। नेशनल लेवल में जैसे भारत है, भारत के 28 प्रदेश है, लेकिन मैं इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल लेवल पर 220 से भी ज़्यादा देश है। तो 220 देशों की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे भारत है, भारत की एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है। अमेरिका है, अमेरिका की एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक राजनीतिक व्यवस्था है। इंग्लैंड है, इंग्लैंड की एक राजनीतिक व्यवस्था है। तो इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के अंतर्गत किया जाता है। विश्व के जितने भी देश हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, इनका अध्ययन जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत किया जाता है। और इन देशों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं और राष्ट्रहित के लिए उनमें जो संघर्ष पाया जाता है, वर्तमान समय में जितने भी देश हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो आपस में विदेश नीति द्वारा अपने राष्ट्र हित को साधने का प्रयास करते हैं और संघर्ष के द्वारा जो है, कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा जो है, अपने राष्ट्र हितों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इन इसके अंतर्गत जो है विभिन्न राष्ट्रों की पॉलिटिकल सिस्टम का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर, स्टडी ऑफ नेशनल पावर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के अंतर्गत जो है प्रत्येक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन भी किया जाता है। अर्थात इसका अभिप्राय क्या हुआ, इसमें विभिन्न राज्यों के मध्य, विभिन्न जो है राष्ट्रों के मध्य होने वाली शक्ति संघर्ष का अध्ययन किया जाता है कि राष्ट्र किस प्रकार जो है आपस में संघर्षरत रहते हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र आपस में किस प्रकार संघर्ष करते हैं और किस प्रकार वो अपने हितों को साधने का प्रयास करते हैं। इस सब का अध्ययन जो है इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द के अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट है विदेश नीति का अध्ययन। विदेश नीति का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विषय के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच पाए जाने वाली विदेश नीति का अध्ययन भी किया जाता है कि एक देश दूसरे देश के प्रति राजनीतिक आर्थिक स्तर पर किस प्रकार की नीति अपना रहा है। विदेश नीति का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। विदेश नीति के द्वारा जो है एक देश दूसरे देश के प्रति जो है अपनी राजनीतिक नीति अपनाता है, आर्थिक नीति अपनाता है, सांस्कृतिक नीति अपनाता है। तो विदेश नीति का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगला है राष्ट्रीय हित। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसकी यह भी एक विशेषता है कि यह राज्यों के राष्ट्रहितों, नेशनल इंटरेस्ट का अध्ययन करता है कि किस राष्ट्र के क्या क्या राष्ट्रीय हित है, अर्थात एक राष्ट्र के राष्ट्रीय हित उसकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं जो वह दूसरे देशों को सम्मुख रखकर बनाता है। इसके अलावा प्रत्येक राष्ट्र इन राष्ट्र हितों को पूर्ण करने का प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत इन राष्ट्रीय हितों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है और जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब का अध्ययन जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा संगठनों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान युग जो है इंटरनेशनल
ग्लोबलाइजेशन का युग है और इस युग में राज्यों के आपस में संबंध पाए जाते हैं, बल्कि यह जो संबंध है यह दो पक्षीय ना होकर जो है बहुपक्षीय होते हैं। अर्थात राज्यों का सिर्फ दो राज्यों के साथ संबंध नहीं होते, बल्कि राज्य जो है प्रत्येक विश्व की अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करते हैं। भारत का संबंध सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, भारत का संबंध जो है अमेरिका से भी है, भारत का संबंध जो है चीन से भी है, भारत का संबंध इंग्लैंड से भी है। तो वर्तमान समय में जो संयुक्त राष्ट्र जैसी अनेक जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। यूएनओ है, यूएनओ भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सैनिक संगठनों में जिस प्रकार जो है नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1949 में हुई। वॉर्सा पैक्ट है, इसकी स्थापना 1955 में हुई। आर्थिक संगठन है, विश्व बैंक है, या इसके अलावा जो है विश्व व्यापार संगठन है WTO, इसकी स्थापना 1995 में हुई। सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो है स्थापना यह यूएनओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द के अंतर्गत किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययन जो है इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। राजनीतिक विचारधाराएं क्या हुई? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। राजनीतिक विचारधाराओं का अर्थ जैसे समाजवाद है, मार्क्सवाद है, पूंजीवाद है, नाजीवाद है, फांसीवाद है, गांधीवाद है, ये सारी की सारी राजनीतिक विचारधाराएं हैं जो किसी विचारक द्वारा दी गई है या विचारकों के समूह द्वारा दी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत जो है इन सभी विचारधाराओं का भी अध्ययन किया जाता है, चाहे वो मार्क्सवाद हो, पूंजीवाद हो, समाजवाद हो, नाजीवाद हो, फांसीवाद हो, गांधीवाद हो, या नई राजनीतिक विचारधाराएं हैं जैसे व्यवहारवाद क्या है, पोस्ट जो है उत्तर व्यवहारवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। इन सभी का अध्ययन, इन सभी राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है के अंतर्गत किया जाता है। अगला है युद्ध एवं शांति की गतिविधियों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन राज्यों के बीच जो है युद्ध की परिस्थितियां बनी है, उनमें शांति के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, इन सब का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के अंतर्गत किया जाता है। कि किसी देश का अगर दूसरे देश के साथ कोई युद्ध हुआ है तो युद्ध के कारण क्या क्या थे, उन युद्ध के कारणों का पता लगाया जाता है, तथा साथ ही उन देशों में यदि युद्ध हो रहा है तो उनके बीच शांति स्थापित कैसे की जा सकती है, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द के अंतर्गत करने का प्रयास किया जाता है। अंतिम बिंदु है शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर तथा निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर एक कॉन्सेप्ट है 18वीं और 19वीं सदी का, जो जिसके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शांति स्थापित हुई थी यूरोप में 1815 से 1914 तक। तो इसमें जो है प्रत्येक राष्ट्र जो है अपनी शक्ति को बढ़ाकर जो है शक्ति को संतुलित करने का प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द के अंतर्गत जो है प्रत्येक राष्ट्रों में जो शक्ति संतुलन किस प्रकार जो है बन रहा है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। कि शक्ति संतुलन से अभिप्राय क्या है कि राष्ट्रों के मध्य कम से कम जो है स्थिर संतुलन कैसे कायम होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो उनमें जो है शक्ति कैसे, प्रत्येक राष्ट्र जो है अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरा राष्ट्र भी अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाकर उसको संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। इसमें इसके अंतर्गत निशस्त्रीकरण का भी अध्ययन किया
जाता है। निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है? डिस आर्मामेंट का अर्थ क्या है कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो आर्म रेस है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो शस्त्रों की दौड़ है, प्रत्येक राष्ट्र वर्तमान समय में नई से नई युद्ध की हथियार बना रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है या इसके अलावा एटम बॉम्ब्स बना रहा है। तो राष्ट्र, यदि एक राष्ट्र जो है न्यूक्लियर वेपन बनाता है, एक लड़ाकू विमान बनाता है, तो दूसरा उससे अधिक बनाने की कोशिश करता है। तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो शस्त्रों के लिए आर्म जो रेस चली हुई है आर्म्स के लिए, उसको जो है अंत करना, अर्थात प्रत्येक तरह के शस्त्रों का अंत करना डिसआर्मामेंट कहलाता है। तो इसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है कि किस देश ने जो है अपनी शस्त्रों में बढ़ोतरी की, कौन देश जो है डिसआर्मामेंट के लिए प्रयास किया है, किन किन देशों के बीच जो है आर्म के लेकर जो है क्या क्या, किस प्रकार की जो है उनमें वार्ताएं हो रही है। इन सब का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत किया जाता है। और निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति, सैनिक संगठन, विदेश नीति, राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका विषय क्षेत्र और विशेषताएं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।